बहुत साल पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असल में एक दानव था जो इंसानी रूप में जी रहा था। दिन में वो बिल्कुल साधारण लगता, दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का रक्षक। लोग उसे पूजते थे। उसका नाम था राजा वीरेंद्र, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रात होते ही महल के कुछ खास दरवाजे बंद हो जाते थे। इन दरवाजों की ओर कोई जाता नहीं था, और अगर कोई गलती से भी पास चला जाए तो अगली सुबह वो कहीं दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे महल के कई सेवक गायब होने लगे। कोई सबूत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक रात में गायब। लोग डरते थे, लेकिन राजा की छवि इतनी उज्जवल थी कि कोई सवाल नहीं करता। हर किसी को बस यही लगता कि राजा महान है, पर रहस्य तो छुपा था। तभी एक नया निडर और बुद्धिमान रक्षक नियुक्त हुआ, अर्जुन। उसने जल्द ही महसूस किया कि कुछ तो गलत है। एक रात जब सारा महल सो रहा था, अर्जुन चुपचाप उठा और उन्हीं बंद दरवाजों में से एक की तरफ बढ़ा। दरवाजा बिना ताले का था। भीतर गहरा अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी नीली रोशनी उसे नीचे की ओर खींच रही थी। अर्जुन सीढ़ियां उतरता गया और पहुंचा एक रहस्यमयी तहखाने में। वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। राजा वीरेंद्र अब इंसान नहीं दिख रहा था। उसका असली रूप बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथों में नुकीले नाखून और आसपास काले मंत्रों की किताबें और खून से लथपथ जमीन थी। वो एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था, जिसमें इंसानों की आत्मा बलिदान करके वो खुद को अमर बनाए रखता था। अब अर्जुन समझ चुका था कि ये कोई राजा नहीं, बल्कि दानव है। उसने सच्चाई उजागर करने की ठानी। लेकिन अगली सुबह न राजा दिखा, न अर्जुन। लोगों ने कहा शायद अर्जुन भाग गया, लेकिन कुछ बूढ़े अब भी कहते हैं राजा अमर है, और अगला बलिदान कौन होगा ये तय हो चुका है। हर 100 साल बाद वो फिर लौटता है। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते।